नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश महतो हैं और हम इनसे बात करते हैं। क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब मुख्यमंत्री के नामों की कई तरह से कैस लगाए जा रहे थे, तो इन्होंने पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों पर मुहर लगा और कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया गया और आज वो शपथ ग्रहण भी समारोह में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। अब इसको लेकर हम नरेश महतो से जानते हैं कि इतनी सटीक भविष्यवाणी आखिर कैसे। आपकी भविष्यवाणी सच हो गई और आपने कहा भी था कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होंगी, रेखा गुप्ता को आपने संभावित बताया था और आपकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच हो गई। दिल्ली में आज भाजपा सरकार के तहत नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी को शपथ दिलाया गया है। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी और उनके साथ में सभी सहयोगी माननीय मंत्री गणों को हम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये नया जो सरकार है दिल्ली का, ये सरकार निश्चित तौर से दिल्ली का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली वासियों को विधानसभा चुनाव के दौरान जो विकसित दिल्ली का सपना का संकल्प लिया था, निश्चित तौर से मुझे विश्वास और भरोसा है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है, दिल्ली वासियों के स्वाभिमान, दिल्ली वासियों के सम्मान और उसके बेहतरी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए विकसित दिल्ली बनाने में कामयाब होंगे। हम इस मौके पर बधाई और शुभकामना देते हैं। आपने जो, हालांकि आपकी बात कहीं ना कहीं सच साबित हो गई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, इतनी सटीक भविष्यवाणी आपने कैसे विश्लेषण कर लिया था? देखिए, रेखा गुप्ता जी पहली बार विधायक बने हैं और इनका पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती आवर से, प्रारंभिक काल से, लंबे दिनों से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही थी और कहीं कहीं देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से इनका संबंध बहुत बढ़िया रहा है। इसलिए निर्वाचित जो विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आया था, उसमें कई लोगों का मुख्यमंत्री के रूप में नाम आना शुरू हो गया था। उसमें हम लोग को लग रहा था कि जहां महिला सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रहा है और कहीं भी पूरे देश में करीब 27-28 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, उसमें एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास और भरोसा हो रहा था कि महिला को आगे करते हुए, महिला को सम्मान, महिला को अधिकार देते हुए महिला मुख्यमंत्री ही दिल्ली में बनेगी, ये तय था पहले से। नरेश जी, एक सवाल होगा, बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है। उधर दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में नहीं गए। भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया है बिहार की राजनीति में और कहा है कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं, वो एनडीए से नाराज हो गए हैं और वो आरजेडी के साथ आने वाले हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि प्रगति यात्रा चल रहा है और उनका अब समाप्ति की ओर है। कल 21 फरवरी है, कल पटना जिला में उनका प्रगति यात्रा होना है और पूरे बिहार में जिस हिसाब से विपक्षी छाती पीट रहे हैं, उस हिसाब से नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है और विकास का जो एजेंडा है, उसको बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात वहाँ के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री जी नहीं गए, ये बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं गए हैं। वहाँ बजट सत्र चल रहा है। सभी राज्यों का अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य होता है। और रही बात जनता दल यूनाइटेड का, तो वहाँ इनके प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और वहाँ इनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, सभी लोग उपस्थित थे। इसलिए ये बिना बात का
ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं ये मील मेघ निकाल रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है और एनडीए पूरा जिस हिसाब से दिल्ली में सफल हुआ है, आप देखे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में जिस हिसाब से एनडीए नेताओं का एकजुटता भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका सीधा संकेत आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उसका असर दिखेगा और बिहार में भी एनडीए सफल होगा।